दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, आज भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, जिन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको बहुत बहुत उनके परिवार को असीम शुभकामनाएं कि उनके माँ बाप को भी असीम शुभकामनाएं कि कैसा हीरा पैदा किया, जिन्होंने देश के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के नाते एक ऐसा संविधान, हालांकि लिखा किसी और ने था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बहुत मेहनत की इन्होंने और इसलिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं उनके परिवार को, और वो हमेशा अमर रहें। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हम अंबेडकर का मैं सम्मान इसलिए नहीं कर रहा कि वो महार जाति से थे, या किसी का सम्मान मैं इसलिए नहीं करता वो ब्राह्मण जाति के थे। ये सब चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें होंगी, राजनीतिक चीज़ें होंगी, मुझे इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो सरनेम भी अपना नहीं लगाता हूँ, विजय कुमार ही लिखता हूँ। अगर कोई पूछता है जिनको जाति की खुजली है, फिर सरनेम बता देता हूँ। वैसे मैं जातिवाद के पूरी तरह से खिलाफ हूँ। आप शादी ब्याह अपनी कम्युनिटी में कर लीजिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर जगह जाति घुसेड़ना मैं उसके खिलाफ हूँ। अखिलेश यादव के पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा असुद्दीन ओवैसी, जो कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वक्फ बोर्ड वगैरह। तो हम साबित करेंगे इस्लाम से बड़ा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक कोई चीज़ नहीं। कुरान हमारे संविधान की मजाक बनाती है, उसका अपमान करती है। तो हम अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जो राजनीति करता है, इसमें आदिवासी किधर है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए उसने आदिवासी लिखा नहीं, वो अल्पसंख्यक कोई आदिवासी कह देगा। ये इतने धूर्त नेता हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ते हैं और अपनी जातियों का सहारा लेते हैं। ऐसे नेताओं से बचिए। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान आर्टिकल 14, मैंने इसके पूरी किताब लिखी है, आप उस किताब को खरीद सकते हैं। ये इसकी फ़ोटो है, इसका नाम है पैनोरमा में ए बीच में नहीं आया, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये पब्लिशर्स की गलती है। ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन कॉन्टेस्ट बाय विजय कुमार पाल, इस सब का विवरण इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। मैं इनकी किताब अपने संविधान की किताब से कर रहा हूँ। समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी के समान व्यवहार का प्रावधान करता है, यानी सभी बराबर हैं। विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी को समान मानता है तथा अस्पृश्यता और उपाधियों जैसे सर, राय बहादुर आदि को समाप्त करता है। ये जो सर और राय बहादुर की उपाधियाँ थीं, ये अंग्रेज़ों के गुलामों को उपाधियाँ मिली थी, और जितने भी बड़े बड़े जमींदार हैं सारे अंग्रेज़ों के गुलाम थे। आज ये दावा करें कि हमारे पास इतनी ज़मीनें थीं। जिन लोगों के पास ज़मीनें थी और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, उनकी जायदाद छीन ली गई थी। तो ये सारे अंग्रेज़ों के टट्टू हैं जिनके पास ज़मीन जायदाद है। तो जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने इस छुआछूत को बढ़ावा दिया। जो छुआछूत को बढ़ावा दिया वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। और इसमें ब्राह्मणबाजी नहीं मारते, क्योंकि ब्राह्मणों ने तो कुछ त्याग भी किया है। दयानंद सरस्वती ने जातिवाद और छुआछूत को ख़त्म करा। लेकिन एक वाहियात इस्लाम एक ऐसा है, वाहिद इस्लाम एक ऐसा है, ओनली सिंगल वन, जो छुआछूत की तो बात छोड़िए, गैर मुस्लिमों को नजस, पोटी जितना गंदा बोलता है। ये कुरान की आयतों में है, मेरे वीडियो डले हुए हैं, आप देख, लिंक में जाएंगे। तो ये समानता के अधिकार को इस्लाम ख़त्म करता है, जो कि आर्टिकल 14, जो कि हमारे संविधान का बेस है। क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि गैर मुस्लिम जो काफिर हैं उनको तो जीने का हक ही नहीं है, वो तो नजस हैं, मखलूक हैं, गंदे मखलूक हैं, मतलब गंदे जो अल्लाह ने बनाए हैं। और ये कैसा अल्लाह है जो अच्छे भी बनाता है और बुरे भी बनाता है। यद्यपि हमने आपको बता ही दिया कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है,
ये फैब्रिकेटेड आइडियोलॉजी है। और इस इस्लाम के नाम पर मुर्शिदाबाद में जो दंगा हो रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, उसमें दलित हिंदू नहीं होंगे क्या? तो मैं इन दलित नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामिक लोगों से आप जो गठजोड़ पॉलिटिकल जो आप पवित्र गठबंधन बना रहे हो, खासतौर से चंद्रशेखर रावण और मायावती जैसे लोग, इनको समझ में आना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान की ये बेहुरमती करते हैं, बेइज्जती करता है इस्लाम, और आप उन्हीं की गलबैया गोद में बैठे हो और बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़े पैरोकार बनते हो। ये तुम्हारा धूर्तपन और फ्रॉड है। आगे पढ़ते हैं, देखिए आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 क्या कहता है। समानता के अधिकार के बारे में जानने से पहले कितनी समानता होती है? एक प्राकृतिक होती है, एक सामाजिक होती है, एक नागरिक, एक राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी। यानी कानून की नज़र में सब बराबर हों, प्राकृतिक रूप से सब बराबर हों, सामाजिक रूप से सब बराबर हों, नागरिक के अधिकार सबके बराबर हों, राजनीतिक अधिकार बराबर हों। ये है अनुच्छेद 14। राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी बराबर के कानून होंगे। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं करता। जहाँ जहाँ इस्लामिक राष्ट्र हैं वहाँ गैर मुस्लिम दोयम दर्जे के हैं। लेकिन ये बात अलग है कि आज सऊदी अरब, यूनाइटेड अमीरात इन इस्लामिक कंट्रियों से, पाकिस्तान जैसों से बहुत अच्छे हैं। उसकी वजह ये है कब कहने को वो इस्लामिक राष्ट्र हैं, निश्चित तौर पर अब वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि वो सबको समानता का अधिकार देते हैं। और जो सऊदी अरब है, जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके जो राजकुमार हैं, वो वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं। उन्होंने इस्लाम की बारीकी को समझा, इस्लाम की गंदगी को समझा, इस्लाम की ऐसी मानवता विरोधी बातों को समझा, और उन्होंने इसलिए कहा कि मदरसे बंद करो, ये हदीसों को मत पढ़ो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस्लाम के मानने वालों की कितनी बेइज्जती इस इस्लाम की वजह से हुई है। तो ये इस्लाम अगर शरिया लागू हो जाए तो बराबर का अधिकार नहीं देता। हमारा संविधान बराबर का अधिकार देता है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा संविधान कुरान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। कुरान और संविधान की कोई कल्पना ही, कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। जहाँ हमारा संविधान सभी लिंग, जाति, धर्म के लोगों को कुछ भी माने स्वतंत्रता की गारंटी देता है, वहीं इस्लाम कहता नहीं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो तुमको नरक मिलेगा, जन्नत नहीं, जहन्नुम मिलेगा। संविधान में इस बात की बेतुकी बातों की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये फैब्रिकेटेड और काल्पनिक बातें हैं जन्नत और जहन्नुम की। तो संविधान कुरान की बातों को डिबंक करता है, उनको ख़त्म करता है। संविधान कुरान शरीफ से बहुत लाखों दर्जे अच्छा है। इसलिए हम कह सकते हैं जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आदरणीय हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी और अन्य लोग जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर जी और उनके साथी, और जिन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये लोग बहुत महान लोग हैं और मोहम्मद से भी ऊंचे हैं। ये लोगों को बुरा लग सकता है कि आप मोहम्मद के बराबर कैसे हो जाएंगे। हाँ, कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये मोहम्मद के बराबर नहीं होंगे। जैसे कि जो मोहम्मद जो काफ़िले लूटता था, इन्होंने कभी लूट नहीं की होगी, इन्होंने कभी औरतों को गुलाम बनाकर बाज़ारों में नहीं बेचा होगा। तो इसी से लगा सकते हो कि मोहम्मद का जो कानून था, जो मोहम्मद का इस्लामिक कानून था, हमारे भारतीय संविधान की दृष्टि में पूरा का पूरा अपराध है। क्योंकि आप किसी की औरत लड़कियों को लूटकर बाज़ारों में बेचोगे तो आपको ज़मानत नहीं मिलेगी। अगर आप किसी को सिर्फ इसी बात पर कत्ल करोगे कि वो गैर मुस्लिम है तो ज़मानत नहीं मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कुरान से बहुत अच्छा है और कुरान भारतीय संविधान की अवहेलना करता है। असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं असुद्दीन ओवैसी को कहना चाहता हूँ कि जिस इस्लाम को तू मानता है, जिस कुरान को तू मानता है, पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरा का पूरा एंटी ह्यूमन है, पूरा का पूरा लोगों की बेइज्जती और नफरत फैलाने वाली ये आइडियोलॉजी है जिसको इस्लाम के नाम से जानते हैं। जबकि भारतीय संविधान तो समानता का अधिकार देता है, लोगों में विद्वेष फैलाने से रोकता है,
देश में कानून के हिसाब से सभी को बराबर की सुरक्षा प्रदान करता है। समान परिस्थितियों में कानून लोगों के साथ समान तरीके का व्यवहार करता है। कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और किसी भी प्रकार का भेदभाव से बचा जाता है। तो ये आर्टिकल 14 का ये इस्लाम विरोध करता है और भारतीय संविधान का विरोध करता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से मुस्लिम लीडर कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। जिस तरह ये ममता बनर्जी कहती है कि हम वक्फ बोर्ड को लागू नहीं करेंगे, वक्फ बोर्ड तो डंडे की नोक पर लागू कर दिया जाएगा और ममता बनर्जी को अरेस्ट कर दिया जाएगा, इसको भी डिब्रूगढ़ की जेल में डालो। मोदी जी आपकी क्या कमजोरी है जो इसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया? इसमें आपका फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। वो 23% के लिए लड़ रही है, आप 70% के लिए लड़ो। बंगाल में 70% हिंदू हैं और गैर मुस्लिम भाई भी हमारे इस बात को समझेंगे कि इस्लाम सभी को मारने और काटने और कत्ल करने की बात कहता है। तो बाबा अम्बेडकर साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो बहुत महान व्यक्ति हैं। हमारा संविधान तो कुरान से भी ऊपर है या किसी भी उस किताब से ऊपर है जो भेदभाव बढ़ाती है, चाहे कोई भी XYZ। लेकिन वेदों में कोई ऐसी परिकल्पना नहीं है। ये दलित नेता ये पढ़ते नहीं वेदों को, ये खाली कुछ चंद लोग जो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, जिन्होंने इस भेदभाव को बढ़ावा दिया, उनकी बातों में आकर सारे सनातन वैदिक धर्म को गलत करने की बात कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। यह अनुच्छेद किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने वाले हर तरह के भेदभाव से सुरक्षित रखता है। इसके मेन सैलिएंट फीचर क्या है? कोई भी नागरिक केवल मूल वंश, धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित के संबंध में किसी दायित्व, अक्षमता, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कोई भी किसी में पैदा हो जाए उस पर कोई स्पेशल बंधन नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन इस्लाम की ये खूबी है कि अगर आप एक गैर मुस्लिम हैं तो आपको ये मानव ही नहीं मानते, इंसान ही नहीं मानते, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि गैर मुस्लिम जो इस जन्म में बंदर हैं वो पिछले जन्म में यहूदी थे। क्योंकि यहूदी और ईसाई जहाँ मोहम्मद पैदा हुआ था, जहाँ मोहम्मद ने ये मिसगाइडेड मिसाइल चलाई जिसको इस्लाम के नाम से जानते हैं, जो पूरी दुनिया के विध्वंस के लिए पैदा हुई, वहाँ पर ईसाई और यहूदी रहते थे। बाद में हिंदुओं पर भी इनके अटैक हुए, क्योंकि इस्लाम की जहनियत और इस्लाम को मानने वालों की जहनियत इसी तरह की है कि वो बराबरी का अधिकार देते नहीं। तो मैं चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहता हूँ, मायावती से पूछना चाहता हूँ कि आप बौद्ध भी बन जाएं तो भी इस्लाम की नज़र में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। फिर आप दोयम दर्जे के होकर जो कि इस्लाम आपको कहता है, आप उन्हीं के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं जो आपको डिग्रेड करने की बात कहते हैं। आप चंद ब्राह्मणों जिनकी वजह से इतनी छुआछूत फैली या पुजारियों की वजह से, सारे ब्राह्मण तो ऐसे नहीं थे, दयानंद सरस्वती भी ब्राह्मण ही थे। लोग कहते हैं कि पेरियार ने अपनी 12-13 साल की लड़की से शादी की या 14-15 साल 19 साल की लड़की से, इसके सारे टेस्ट लटक गए थे, कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं था। क्या इसी बात पर मॉरल कैरेक्टर हो जाएगा कि आप ब्राह्मणों को गाली दो, आपका मॉरल ऊंचा हो जाएगा? फिर सारे ब्राह्मणों का इसमें क्या दोष है? फिर जन्म के आधार पर जब ब्राह्मण कोई जाति नहीं है तो आप उनको ब्राह्मण ही क्यों मानते हो? सिर्फ गाली देने के लिए ब्राह्मण मानते हो? जब कर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है और कर्म 4 वर्णों में वर्ण बांटे गए कि जो जैसे कर्म करेगा फल देगा भगवान, फिर ब्राह्मणों का एक एजेंडा चलाया गया। ये इस्लामिस्ट लोगों द्वारा एजेंडा चलाया गया। इस्लाम के लोगों ने, मुसलमानों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे कुरान में क्या है, सिर्फ नफरत और नफरत भरी हुई है। गैर मुस्लिमों को अछूत से भी निम्न दर्जा दिया गया है और उसमें हिंदुओं और बौद्धों, जैन, जिनका कि कुरान में जिक्र नहीं है, कुरान में सिर्फ 2 ईसाई और यहूदियों का जिक्र है, उनको तो पीपल ऑफ बुक कहा गया है, यानी उनको तो छोड़ दिया जाएगा जजिया लेकर। लेकिन जो मुस्करीन हैं, मूर्ति पूजक हैं, बहुदेववादी हैं या गैर ईसाई और गैर यहूदी हैं, उनको तो जजिया लेकर भी उनको मार दिया जाएगा, उनकी जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो चंद्रशेखर रावण जी, आप हमारे जाटो भाइयों को कितना मूर्ख बनाओगे?
और जाटो भाइयों को समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के जो सिर्फ हिंसा भड़काता जैसे मोहम्मद बेशराम, उसके पीछे लगे रहते हो आप। सच्चाई को कबूल करो। सनातन वैदिक धर्म को ख़त्म करने की कोई औकात नहीं किसी की। 10-15 करोड़ वाहिट लोग सनातन वैदिक धर्म अपना चुके हैं। तो ये दिमाग से निकाल दो, जो अच्छाई है वो अच्छाई रहेगी, और कोई भी आइडियोलॉजी जिसमें ये कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। नेचुरली बहुत सारी चीज़ों को मैं भी नहीं मानता, नास्तिकता की तरफ झुका हुआ हूँ, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम ये तो एक न्याय और समानता के सिद्धांत की बात है। यही तो हमारा संविधान कहता है। फिर हम कैसे मान लें कि सनातन वैदिक धर्म गलत है? अगर उस पर एक्शन नहीं कर रहे तो इंसान गलत है, लेकिन इस्लाम के मामले में ऐसा नहीं है। इस्लाम की किताब गलत है, इस्लाम नफरत फैलाता है और रिटन में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन है। ये फ़र्क है इस्लाम में और सनातन वैदिक धर्म में। सनातन वैदिक धर्म में जिन तथाकथित पुजारियों या सो कॉल्ड अपने को उच्च समझने वाले लोगों ने जो अस्पृश्यता छुआछूत की आग फैलाई, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति सबके सामने आ रही है, और हमारे संविधान ने उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया है। लेकिन क्या संविधान की बात कोई मुसलमान मानेगा? वो कुरान को हमेशा ऊपर रखेगा, और जब कुरान को ऊपर रखेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वो अवहेलना करता है, उसकी बेइज्जती करता है। चाहे वो असुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अफजाल अंसारी हो, ये दिखाने के लिए कहते हैं हम संविधान की इज्जत करते हैं। कैसे इज्जत कर सकते हो आप संविधान की? जिस कुरान को तुम पढ़ते हो, जिस मोहम्मद को तुम पैगंबर मानते हो, जब वही समानता के अधिकार को छीन लेता है, जब सारे मुसलमान कहते हैं हमें मोहम्मद की सुन्नत पर, शिक्षा पर चलना है, तो इस बात में कोई दो राय ही नहीं, इस बात में कोई संशय नहीं। कोई मुसलमान संविधान की इज्जत करेगा, उसको आदर देगा, क्योंकि फिर वो सच्चा मुसलमान नहीं रह जाएगा। जो मुसलमान कहते हैं कि हम संविधान का आदर करते हैं, निश्चित रूप से या तो कुरान की आइडियोलॉजी से, इस्लाम की विचारधारा से अनभिज्ञ हैं, या जिन्होंने कुरान को ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं गैर मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्योंकि इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है कि जब आप संख्या में कम हो, गैर मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाओ, उनसे दोस्ती करो, और जब ताकत आए उनके गले रेत दो। यही इस्लाम का पूरा पाठ है। अच्छा जी, इसका आर्टिकल 15, सार्वजनिक स्थानों पर पहुँच। सार्वजनिक स्थानों तक अगर आपकी पहुँच होगी, आप मंदिर जाओ, चर्च जाओ, आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन मस्जिद में मोहम्मद साहब ने सूरह अल बकरा में एक आयत में साफ साफ कहा गया, आयत का नंबर याद नहीं है, मैंने वीडियो डाला हुआ है, कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद हराम या मक्का में जाने से रोका जाए। तो इस्लाम हर 14-15वें आर्टिकल का भी विरोध करता है, उसके भी अनादर करता है। तालाब, कुओं, घाटों आदि का प्रयोग जो राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, ये आम जनता के लिए हैं। तालाब, घाट और कुएं, उन सब उपयोग कर सकते हो। लेकिन आज हालत ये है कि आप जाइए, कहीं भी जाइए, आप मस्जिद में जाकर पानी तक नहीं ले सकते, क्योंकि गैर मुस्लिमों से नफ़रत का बायस है। अगर कोई मुसलमान मस्जिद में आपको पानी पिला रहा है और आप गैर मुस्लिम हैं, तो इस्लाम को सच्चा नहीं मानता, क्योंकि उसमें तो साफ साफ कहा गया है कि गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, उनको या तो मुसलमान बनाओ। चैप्टर 9 की 5 की आयत कहती है कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं तो मुशरिकों, काफिरों को जहाँ चाहो कत्ल करो। 5:33 भी कहती है अल-माइदा की कि उनके हाथ पैर काट दो विपरीत दिशाओं में, या उनको भगा दो उस देश से। यही वजह है कि अभी तक 10 साल पहले तक ये मुसलमान कहते थे जाओ तुम्हारा देश नहीं है। तो इस्लाम यही गुंडागर्दी का पर्याय है, ये दूसरों की ज़मीन छीनता है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी एक यहूदियों का बाग फदक छीना था, जिसको उमर ने इसकी बेटी फातिमा को देने से मना कर दिया था, और फातिमा गर्भावस्था में थी, उसका कत्ल कर दिया गया था। तो कर्म तो इनका सामने आएगा ही, जिस तरह के कर्म करेंगे उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। अभी हाल में मुर्शिदाबाद में बाप बेटे को मार दिया गया क्योंकि हिंदू थे या गैर मुस्लिम थे। और मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ कि तुम मुसलमानों को अल्लाह का कसम कहती हो, अल्लाह है किधर? मैं साबित करूँगा कि ममता बनर्जी झूठ बोलती है। अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ था, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला को पता होता है मैंने क्या बनाया। और कुरान का अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर काटता है,
मीन्स ये अल्लाह फ्रॉड था, और इस फ्रॉड के आधार पर कितना नुकसान पूरी मानवता का हुआ ये समझना चाहिए। अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि इस अनुच्छेद के बावजूद महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो महिलाओं का तो इस्लाम अपमान करता है, महिलाओं को तो आदि बुद्धि का कहता है, और मोहम्मद तो ये कहता है कि जब मोहम्मद एक मदीना में अपने दोस्तों के साथ गप मार रहा था तो ये बोला कि औरत निकली, इसकी काम वासना जागी, ये गया ज़ैनब जो चमड़े का काम कर रही थी, जो पहले इसकी पुत्रवधू थी, जिसको इसने नंगा देख लिया था, पुत्रवधू के घर में जो दत्तक पुत्र था इसका बिला जायद बिन हरीत, तो इसका मन उस पर ललचा गया और एक आयत उतार दी कि अल्लाह चाहता है तो दिलों के राज बदल देता है, और इसने उससे शादी कर ली अपनी पुत्रवधू से, और ये एक आयत और उतार दी कि मोहम्मद नहीं किसी का बाप। जब मोहम्मद किसी का बाप नहीं है तो मोहम्मद की पत्नियां लोगों की माएँ कैसे हैं, ये सोचने और समझने की बात है। अब अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों के राज्य सेवा में समान अवसर देता है। किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक रोजगार नियुक्ति के मामले में नस्ल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के इसमें अपवाद किया जा सकता है। लेकिन आप हमदर्द फैक्ट्री में जाइए, वहाँ एक भी हिंदू नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमदर्द और उसका बहिष्कार करो। हिमालयन ड्रग्स एक मुस्लिम्स की है, क्योंकि जब हम गंदे हैं, पोटी जितने गंदे हैं गैर मुस्लिम, तो उनको दवाई बेचकर उनका पैसा क्यों लेते हो? और मज़े की बात है ये पैसा सारा इस्लामिक जिहाद, हिंदू, ईसाई और यहूदियों की गर्दन काटने के लिए दिया जा रहा है। तो क्या गैर मुस्लिम ये चाहोगे कि हमदर्द का रूह अफ़ज़ा पियो या बहुत सारे हमारे इनका कोई चीज़ मत खरीदो? क्योंकि जब आपकी कुरान ही कहती है कि गैर मुस्लिमों से कोई दोस्ती नहीं रखनी, तो आप गैर मुस्लिमों को क्यों बेचते हो? आपको तो लिख देना चाहिए कि गैर मुस्लिमों को हम कोई सामान नहीं बेचते, क्योंकि आप गैर मुस्लिमों को काम पर भी नहीं रखते। तो ये संविधान की अवहेलना करता ही करता है। छुआछूत का अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत ख़त्म करो। देखिए, छुआछूत जो पैदा की वो लोगों ने पैदा की, शास्त्रों में या वेदों में इसका कोई वर्णन नहीं है, और छुआछूत ख़त्म हुई, बहुत अच्छी बात है। ये गंदी चीज़ थी, लेकिन इस्लाम तो छुआछूत सबसे ज़्यादा फैलाता है। वो तो गैर मुस्लिमों को नजस पोटी जितना गंदा कहता है, गंदे मखलूक कहता है, यानी कि गिरे नजस का मतलब है लिटरली लेटरिन जितना गंदा। अनुच्छेद 18 ये उपाधि के राय बहादुर, तो इससे तो कोई ख़ास बात है नहीं, क्योंकि उपाधि तो सबकी ख़त्म होनी है। तो आप देख सकते हो कि इस्लाम, अब अनुच्छेद 23 भी और बता देता हूँ, औरतों के ऊपर है। अनुच्छेद 23 कहाँ गया भाई? इसमें पढ़ के बता देता हूँ मैं, वैसे तो मुझे मालूम है ये लेडीज़ के ऊपर है। 8-3 हाँ, ये देखो ये है। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम पर प्रतिरोध। मानव का दुर्व्यापार जो औरत का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, बेगार इसी प्रकार का जो श्रम है नियस्त किया जाता है और औरत को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो आप ये देखिए कि संविधान में जहाँ औरत को बराबर माना गया है, वहाँ इस्लाम में औरत को आदि बुद्धि का कहा गया है, उसकी गवाही भी आदि होगी। और वो औरत को विडम्बना की बात देखिए, अगर वो औरत अपने पति को तलाक, औरत को तो अधिकार ही नहीं है पति को तलाक देने का। आज वो सिर्फ खुला दे सकती है, वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं आपसे जान छुड़ाना चाहती हूँ। लेकिन आदमी को 3 बार में कुछ विशेष डिफरेंस पर 3 बार वो तलाक कह दे, उसके मन में हो इसको तलाक देना ही है और इसकी बेइज्जती करानी है, तो उसको तलाक दे देता है। अगर वो पत्नी अपने पुराने पति के साथ आना चाहे तो उसको हलाला करना पड़ेगा, यानी उसको किसी एक के साथ शादी करनी पड़ेगी और उसमें शर्त एक इंटरकोर्स करना पड़ेगा। तो इन मुल्ला मौलवियों ने तो हलाला सेंटर खोले हुए हैं। ये मुल्ला मौलवी ही इस्लाम की आड़ में औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यह हमारी मुस्लिम बहनों को समझना चाहिए। इस्लाम में आपकी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, वो प्रसंग में रह गया कि ज़ैनब जब ये मदीना में गप्पे मार रहा था, एक औरत निकली, तो मोहम्मद की जब काम वासना जागी तो ये ज़ैनब जो चमड़े का काम कर रही थी, जो इसकी कभी पुत्रवधू थी, उसके साथ इसने
इंटरकोर्स किया और बाहर जाकर बोला कि औरत कितनी गंदी है जो आदमी को भटका देती है। आदमी को भटका देती नहीं, तुम भटकते हो, ये तुम्हारी आंखों का फेर था। वैसे तो आप मोहम्मद कहते थे अपनी नजरें नीची करके चलो, लेकिन ये मोहम्मद उस औरत को देखकर क्यों ताड़ रहा था, क्यों ताका झाकी कर रहा था। तो ये इस्लाम का दोहरा करैक्टर है। इस्लाम में कोई भी बात अच्छी नहीं है सिवाय इसके कि इस्लाम बहुत बड़ा आतंकियों अपराधियों का गिरोह है। तो असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारा इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इस्लाम ये संवैधानिक है। तो आपको समझ में आ गई होगी, ये छोटी सी वीडियो है कि किस तरह बाबा साहब के संविधान के खिलाफ ये इस्लाम है। और कुरान और इस्लाम भारतीय संविधान के खिलाफ काम करता है। कुरान और इस्लाम असंवैधानिक है। अगर हम संविधान को मानते हैं तो निश्चित तौर पर कुरान अपने आप खारिज हो जाता है। चूँकि मुसलमान कुरान और इस्लाम को मानता है, इसलिए वो संविधान की इज्जत कर ही नहीं सकता। इसमें बहुत बड़ी बाधा इस्लाम है, कुरान है, उसकी आइडियोलॉजी है। इसी के साथ इस किताब को ये इसी पर लिखा गया है कि कुरान किस तरह हमारे संविधान की बेइज्जती करता है। इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।